दोस्तों, आज मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग विषय पर आप सबसे बात करने जा रहा हूं और शायद यह विषय न केवल आप सबके दिल के करीब ही होगा बल्कि जिंदगी से भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा ही होगा। कहना ज्यादा सही होगा कि यह प्रत्यक्ष रूप से ही जुड़ा होगा और मैं आज बात करने जा रहा हूं प्यार में धोखा इस विषय पर। इस टाइटल को मैंने ज्यों का त्यों एक मेल से उठाया है। उस मेल का शीर्षक ही है प्यार में धोखा और इसके बाद स्वाभाविक है कि मेल लिखने वाले ने अपनी छोटी सी कहानी लिखी है और उस कहानी के आधार पर यह सिद्ध किया है कि प्यार में मुझे धोखा मिला है, अब जीने की इच्छा नहीं है, अब जी कर क्या करेंगे, पढ़ने में मन नहीं लगता है, मन उदास रहता है, क्या किया जाए। तो अब मैं वही बता रहा हूं कि क्या किया जाना चाहिए। तो आइए दोस्तों, थोड़ा इमोशंस से हट करके वास्तविकता के आधार पर, मैं तर्क के आधार पर नहीं कह रहा हूं, वास्तविकता के आधार पर इसे थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। और पहले कोशिश करते हैं यह जानने की कि यह जो शीर्षक है प्यार में धोखा, क्या यह सही है। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अमृत में विष। देखिए, मैं कह रहा अमृत में विष, मैं अमृत और विष नहीं कह रहा हूं। अमृत और विष अमृतलाल नागर जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। मैं कह रहा हूं अमृत में विष। क्या अमृत में विष की मौजूदगी हो सकती है? अमृत तो अपने आप में अमर कर देने वाला तत्व है। विष अगर अमृत में मिलेगा तो वह स्वयं में ही अमृत में कन्वर्ट हो जाएगा। वह विष अमृत का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, यानी कि ये दोनों एक जगह रह ही नहीं सकते। राइट? अमृत में विष, अगर अमृत में विष नहीं रह सकता है तो मान करके चलिए कि प्यार में भी धोखा कभी रह ही नहीं सकता है। प्यार में कभी धोखा हो ही नहीं सकता है। तो फिर लोग ऐसा क्यों महसूस करते हैं? वो महसूस इसलिए करते हैं क्योंकि न तो वो धोखे को समझ पाते हैं और इनफैक्ट न वे प्यार को ही समझ पाते हैं। दरअसल उनके लिए प्यार क्या है? सच पूछे तो प्यार और कुछ भी नहीं है। एक पर्टिकुलर एज में जब हम एंटर कर जाते हैं तो हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। वो हार्मोन्स हमारे दिमाग की संरचना कुछ इस तरीके की बनाते हैं कि जो विपरीत लिंगी है, यानी कि जो अपोजिट सेक्स है, उसके प्रति हमारा आकर्षण होता है, जो बहुत ही स्वाभाविक है। ये कोई ईश्वरीय देन नहीं है, ये एक जैविक स्थिति है। राइट? तो इस आकर्षण के दौर में हम किसी के संपर्क में आते हैं और किसी वजह से वह हमें अच्छा लगने लगता है। दोनों को वह अच्छा लगने लगता है, वह अच्छी लगने लगती है। राइट? जब अच्छा लगने और लगने की बारी आ जाती है और जब अच्छा लगने की स्थिति शुरू हो जाती है तो स्वाभाविक है कि उसके साथ बातचीत करना अच्छा लगेगा, उसके साथ बैठना उठना अच्छा लगेगा और वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और इसे ही हम कहते हैं कि प्यार हो गया है। इसे ही हम कहने लगते हैं प्यार हो गया है। चलिए ठीक है, ये प्यार हो गया है। अब धोखा कहां होता है? अब प्यार को हम ये मान करके चलते हैं कि अगर हो गया तो जो भारतीय नैतिकता है, भारतीय सामाजिक संरचना है, हमारे दिमाग में जो धर्म की अवधारणा बन गई है, वह इस तरीके की है कि अगर प्यार हो गया है तो शादी भी इसी से होनी चाहिए। राइट? शादी भी इसी से होनी चाहिए। और अगर शादी नहीं हो रही है, दोनों में से कोई भी इसके लिए मना कर रहा है, तो यह हो जाएगा कि प्यार में धोखा हो रहा है। मित्रों, सोच करके देखिए कि क्या यह स्थिति सही है। मैं चलिए आपसे एक प्रश्न और करता हूं। जब लड़के और लड़की इस प्यार के रोल में होते हैं, तथाकथित प्यार के रोल में, मैं प्यार तो नहीं कहना चाहूंगा, कि रोल में होते हैं, तब उनकी पहचान एक दूसरे के लिए, पहचान भी नहीं, चलिए हम संबंध एक दूसरे के लिए कौन सा संबोधित करते हैं? प्रेमी और प्रेमिका। साहित्य में तो आपको यही मिलेगा, प्रेमी और प्रेमिका। राइट? चलिए, ये तब है जब वे प्रेम में हैं। अब उनकी शादी हो गई, शादी हो गई तो अब उनके संबंध क्या हो गए? क्या प्रेमी और प्रेमिका के ही संबंध रहे या कुछ और हो गए? वो संबंध बदलकर हो गए पति और पत्नी, पति और पत्नी। तो प्रेमी और प्रेमिका कहां हैं? अब कहां चले गए वो? तो आपको नहीं लग रहा है कि सच में तो बात यह है कि अगर प्रेम को शादी में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो संबंधों को ही बदल दिया जा रहा है, और जब शादी नहीं हो पा रही है तो कहा जा रहा है कि प्यार में धोखा मिल रहा है। दोस्तों, इसे बहुत गहरे रूप में समझने की जरूरत है।
अनफॉर्चुनेट पार्ट हमारी सोसाइटी में आज के समय में जो बहुत ज्यादा हो गया है, आप देखिए कि इन शब्दों का प्रयोग कभी भी खुलेआम नहीं किया जाता कि वह मेरा प्रेमी है, वह मेरी प्रेमिका है, नॉट एट ऑल। उसकी जगह एक बड़ा छद्म सा शब्द चुन लिया गया है जो अंग्रेजी का है। जब मेरे पास मेल आते हैं तो उसमें होता है बीएफ और जीएफ। बीएफ यानी कि बॉयफ्रेंड, शॉर्टकट का जमाना है ना, जरा लोगों के पास समय कम है तो सब कुछ शॉर्टकट में वो करना चाहते हैं। और जीएफ यानी कि गर्लफ्रेंड, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा गर्लफ्रेंड है। यहां शब्द है फ्रेंड। फ्रेंड फ्रेंड क्या होते हैं? फ्रेंड मित्रता होती है। और याद रखिए कि मित्रता एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती। आप मित्र हैं, वो मित्र है, आप दोनों मित्र हैं, दोनों की शादियां हो गई तब भी आप मित्र हैं। यहां तो जब प्रेमी और प्रेमिका की शादी हो जाती है तो पति पत्नी हो जाते हैं, लेकिन मित्र तो मित्र ही रहेंगे, चाहे किसी से भी शादी हो जाए, हमेशा मित्र रहेंगे। ये मित्रता शाश्वत है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि अब जब हम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की बात करते हैं तो उसका मतलब ही होता है कि प्रेमी और प्रेमिका। तो दोस्तों, आपको नहीं लग रहा है कि यहां मामला कुछ गड़बड़ सा है, सही नहीं है? न हम शब्दों का सही तरीके से प्रयोग कर पा रहे हैं और न इस संबंध के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसको सही तरीके से समझ पा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं आपको लगना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि हमारी समझ में ही धोखा है। जयशंकर प्रसाद एक बहुत बड़े कवि हुए हैं। उन्होंने प्रेम के बारे में बहुत खूबसूरत कविता लिखी है, बहुत खूबसूरत। वह मिलता है कब, वह मिलता है कब, उसको तो देते ही हैं सब, तू क्यों बार बार करता पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। अपने मन से कह रहे हैं कि तू क्यों ऐसा करता है। जो प्यार है, जो प्रेम है, उसको तो देते ही हैं सब, उसको सब देते ही देते हैं, उससे कभी कुछ मिलता नहीं है, तो क्यों बार बार पुकार पुकार करके ये बात कह रहा है कि मुझको न मिला रे कभी प्यार। वो मिलने की चीज नहीं है, याद रखिए, वो देने की चीज है। आप प्यार करते हैं, याद रखिए, आप प्यार करते हैं और आपका प्यार दूसरे के प्यार करने पर आश्रित नहीं होना चाहिए। आप तो प्यार करते हैं, मां आपको प्यार करती है, इसलिए प्यार नहीं करती कि बेटा भी उसे प्यार करता है, वो प्यार करती है, सीधी सी बात है। चलिए, यहां पर मैं रोमांटिक प्यार को थोड़ा सा विस्तार मैंने दे दिया है, लेकिन ये समझने की बात है। और जब आप प्यार कर रहे हैं, किसी को भी प्यार कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि फिर वो चाहे कहीं भी रहे, तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा, कहीं भी रहे, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि आप तो कर रहे हैं ना। आपको इस बात की चिंता ही नहीं है कि वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिर धोखे की स्थिति ही नहीं आती। दोस्तों, इसे समझना पड़ेगा। एक तात्कालिक आकर्षण को जो शरीर पर आधारित है, जो हार्मोन्स पर आधारित है, उसे हम प्यार का नाम दे देते हैं। और कहा गया है, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। और जब हम नाम देने की कोशिश करते हैं तो उसमें से धोखा शब्द अंकुरित होने लगता है। मित्रों, मुझे तो कम से कम यही लगता है। तो मेरा विश्वास है कि मेरी इस बात को सुनने के बाद आप सब जो इससे पीड़ित हैं, और मुझे लग रहा है कि अभी कुछ इसका सीजन सा आ गया है, क्योंकि मैडम के पास भी बहुत सारे फोन इसी से संबंधित आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मेरे पास भी जो मेल आ रहे हैं उसमें बहुत से लोगों ने अपनी इसी समस्याओं की चर्चा की है। तो शायद ऐसा लग रहा है कि कुछ सीजन जैसा आ गया हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस पर गंभीरता से विचार कीजिए। और यदि आप गंभीरता से विचार करेंगे तो डेफिनेटली मैं समझ सकता हूं कि हम भौतिक जगत में रहते हैं, तो जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो मन में तकलीफ होती है, मन में निराशा का भाव आता है, थोड़ी देर के लिए हम बहुत गहरे अवसाद में चले भी जाते हैं। ये होता है, मैं इसे स्वाभाविक मान रहा हूं। लेकिन जब आप तार्किक रूप से या इस तरह से व्यावहारिक स्तर पर सोचने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको अपने इस दुख से, इस निराशा से उबरने में बहुत मदद मिलेगी। मित्रों, तो जब आप डूब रहे हैं, मैंने एक छोटी सी रस्सी आपके हाथों में थमाई है, देखिए शायद आप इस रस्सी को पकड़ करके सतह पर आ जाएं। तो आज के लाइफ मैनेजमेंट में फ्रेंड्स बस इतना ही, इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।